नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाली जिला के कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में। तो यहाँ पे आप जैसे कि मेरे पीछे देख पा रहे हैं, काफी जो ग्रामीण जन पहुंचे हैं, किस विषय को लेकर यहाँ पहुंचे हैं, तो इनसे हम जानते हैं कि किस विषय को लेकर पहुंचे हैं। नमस्कार सर, आपका नाम बताइए। बहुलाल पालीवाल, गांव बागड़िया में हमारी जमीन जा रही है भारतमाला में। इनवास डेट आया हूँ विज्ञापन देने, जो कलेक्टर ही पेश हुआ हूँ, एसडीएम साहब की पेश हुआ हूँ। जो मुआवजा के बारे में है तो मैंने वो डीएनसी रेट हिसाब हो तो पैसा बहुत कम मिल रहा है। हमारी उपजाऊ जमीन है वहाँ जा रही है, जो हाथ पिंडी इनमें थी तो कमान खा रही नहीं जा, तो बस मैं कोई करो, मेरी औलाद कोई करी तो हमारी हुई बहनी सही है, नहीं तो बस मैं और आगे कोई कदम उठा वाला। अभी तक आपने किन किन को अवगत कराया? अभी तो मतलब पहले एसडीएम साहब ने किया, फिर बाद में कलेक्टर साहब ने। एसडीएम साहब द्वारा आपको क्या बताया गया? एसडीएम साहब तो ये तो अस्पताल तो ठीक ही दियो, लेकिन वो बढ़ाना तो क्या हाथ में नहीं किया। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं थोड़ा आते हूँ, खास कर आते हूँ, केंद्र सरकार आते हैं, दिल्ली में आए ऑर्डर है। अब कलेक्टर साहब भी आई थी, हमारा हाथ में नहीं किया। तो मतलब केंद्र का मामला है, गवर्नमेंट सरकार, अपने राजस्थान सरकार हाथ में नहीं है बात। और बोलो। चलिए, और हम और भी जानते हैं, आपका नाम बताइए। सोनाराम गुजर, ग्राम बम्बेलाई, तहसील पाली, जिला पाली। हमारे बम्बेलाई, बालेलाव, निम्बाड़ा, बागड़िया, खेतावास यहाँ होते हुए भारतमाला सड़क निकल रही है। वो 15 फुट 13 फुट ऊपर निकलेगी। ग्रामीण इलाका के कोई वाहन वगैरह कोई काम की नहीं है, इसीलिए हमारी जमीनों जा रही है। और हमारी या तो सरकार रोड निकाले तो जमीन के बदले जमीन दी जावे, अन्यथा हम लोग नहीं निकलने देंगे। और मुआवजा उसका बहुत कम है, ऊंट का मुंडा में जीरा। डीएलसी रेट हमारे कम है, क्योंकि हम काश्तकार तो बेचते नहीं है जमीन, तो बेचते हैं हम, तो खरीदते तो है नहीं। खरीदते हैं बढ़िया पैसे वाले, तो वो डीएलसी रेट की चोरी करते हैं, तो वो करते हैं, हम क्या करें? हम तो 2 अंगूठा लगा के हमारे पैसे लेके जमीन बेचते हैं। तो इस जमीन की वैल्यू है, उनके अनुसार गवर्नमेंट हमारे को मुआवजा दिया जावे। 10 लाख 15 लाख बीघे की जमीन है हमारी हाथ पीढ़ी कमार खा रही है, हमारे बडेरों की जमीन है, और सरकार इसको अवापित कर रही है, जबरदस्ती कोस रही है। तो हम कहाँ जाएंगे? हम अन्नदाता हैं, अन्न पैदा करके आपको दे रहे हैं, अफसरों को, कर्मचारियों को, नेताओं को, और हमारा शोषण हो रहा है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सभी गांव वाले 5-6 गांव है हमारे एरिया के, इकट्ठे होके हम उसको रोकेंगे, चाहे हमारा बलिदान हो जाए, परंतु हम यहाँ से हटेंगे नहीं। और कई लोग बैठे हैं, माता बहनों बच्चे आए यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि हम फांसी खा के मरेंगे, परंतु हमारी जमीन नहीं जाने देंगे। लोग तो बिजनौई समाज खेजड़ी के लिए वो मर रहे हैं, तो हमारी जमीन है, हमारी माता है, हम नहीं मरेंगे उसके लिए। सरकार ने जमीन की वैल्यूशन और मौके की रेट के अनुसार पैसा देवे तो कोई बात बनेगी, अन्यथा डीएलसी रेट में हम जमीन नहीं देंगे। अभी तक आपने जहाँ जहाँ अवगत कराया है, उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला, ये बताइए। हम गए पंचायत समिति, हमारा आज वहाँ पर आपत्ति लेने का तारीख दी थी। पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम ने, वहाँ एनएच वाले बैठे हैं, कोई ये माते नहीं ले रहे हैं। हमारे को तो ये कहा कि हम आपकी रिपोर्ट आगे भेज देंगे, और आगे क्या होगा कोई सुनवाई नहीं है हमारी काश्तकारों की। हम काश्तकार इधर उधर एसडीएम के पास जाते हैं, कलेक्टर के पास जाते हैं, भटकते फिरते हैं, सुनवाई नहीं है हमारी। और हम हमारी पंचायती गांव में बैठ के ही करेंगे और सड़क के ऊपर ही करेंगे। भारतमाला निकालेंगे ना, उस टाइम पता चल जाएगा कि क्या हुआ। हम शहीद होने के लिए तैयार है, परंतु जमीन नहीं जाने देंगे कोडियों के भाव में, यही हमारा कहना। जगह जगह अपनी गुहार लगा रहे हैं कि हम जो है सरकार हमारे साथ अन्याय ना करे। तो दोस्तों, आज हम मौजूद हैं पाली जिला के उपखंड
कार्यालय में। तो हमारे साथ उपखंड अधिकारी महोदय मौजूद है, इनसे हम जानते हैं जो ग्रामीणों द्वारा हाल ही में आपत्ति को लेकर जो बताया, अभी जो ग्रामीणों द्वारा आपत्ति जताई जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो भारतमाला हाईवे जो जमीन जा रही है उनको लेकर। हाँ नमस्कार, मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ कि भारतमाला जो राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से यानी द्रुत गति से हमारा एनएच जो है वो भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़ेगा। इसमें जिनकी भी किसानों की, खासदारों की या अन्य व्यक्तियों की यानी कि जो ज़मीनें अवाप्ती में जा रही है, उसके लिए अवाप्ती अधिनियम के तहत तय दरें हैं। जो डीएलसी जिस विलेज की वहाँ की डीएलसी होती है, डीएलसी के अकॉर्डिंग उसको मुआवजा तय किया जाता है। इसके संदर्भ में हमने जन सुनवाई विगत 3 दिनों से रखी है अलग अलग विलेज की। हमारे टोटल 9 विलेज हैं, 9 विलेज की गाँवों की यानी कि जन सुनवाई रखी है। बड़ी संख्या में किसान और खासदार आए थे, उन्होंने अपनी अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। हम उनकी आपत्तियों को व्यक्ति सुनकर उनका आपत्ति का समाधान और उनको जवाब देंगे और जल्दी से यानी कि वे इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। सर एक छोटी सी जानकारी, जैसे कि जहाँ इस भारतमाला हाईवे निकल रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग, तो इनके भी जो निर्माणाधीन सरकारी जमीनों में है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे सर? उसमें यानी कि सरकारी ज़मीनों का जो हमारा तय नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग यानी कि मान लो कोई निर्माण है तो उस विषय पे यानी कि हमारी कमेटी बैठेगी, कमेटी डिसाइड करेगी भाई क्या उनके मुआवजे और राशि तय होती है।